प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज, न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रघु, नया चौकीदार, गांव में उस सांझ पहुंचा जब दिन की आखिरी सोने सी लपटें खेतों की मेंढों पर झिलमिला रही थीं। बैलगाड़ियों के पहिए मिट्टी में पतली लकीरें खींचते चले जाते थे और नीम के पेड़ से हवा फीकी फीकी सीटी बजाती उतर रही थी। बस स्टैंड जैसा कोई ठिकाना यहां था नहीं। गांव की हद शुरू होते ही कच्ची सड़क नदी की तरह मुड़कर चौपाल पर आकर थम जाती। रघु ने अपने कंधे से बंधी पुरानी थैली ठीक की और कदम चौकी की ओर बढ़ा, जहां टूटी हुई ईंटों की दीवारें किसी पुराने किस्से की तरह टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं। रघु के भीतर एक धीमी सी घबराहट थी जो वो व्यक्त नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, काम तो काम है, चौकी की रखवाली करनी है बस। लेकिन जैसे जैसे वो चौकी के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। पास के बरगद से 2-3 चिड़ियां अचानक फुदक कर उड़ी। चौकी का दरवाजा आधा खुला था, हंसिए की तरह टेढ़ा। दहलीज पर छूने की फीकी रेखा दिख रही थी, जैसे किसी ने पहले भी सीमा खींचकर सावधान किया हो कि अंदर मत आना। रघु ने वह रेखा पार की और धीरे से बोला, कौन? अंदर कोई नहीं था, पर कमरे की हवा में हल्का सा गीलापन और सड़ी किताबों की गंध तैर रही थी। एक पुराने हत्थे वाली कुर्सी पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच एक ताजा उंगलियों की लकीर भी थी, सीधी, जैसे किसी ने अभी अभी सहलाया हो। दीवार पर एक पीतल की कील से काला सा फोटो फ्रेम टंगा था। फोटो धुंधला था, पर चेहरा साफ दिखता था। चौकीदार की टोपी पहने एक आदमी, जिसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान। रघु ने नजर टिका दी। उसकी सांस अटक गई। चेहरा उसका अपना सा, इतना मिलता जुलता कि जैसे वहीं खड़ा हो। उसने पलकों को झपकाया। फोटो धुंधला, फिर साफ। माथे की लकीरें वहीं, हल्की दाढ़ी वहीं, ठोड़ी का ढलान भी वहीं। अरे बाप रे! बाहर से किसी की आवाज आई। रघु चौंक कर मुड़ा। चौखट पर बुजुर्ग अम्मा खड़ी थीं। गांव में सब उन्हें बस